तो नबी के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट होता, और जब अल्लाह ने अपने महबूब के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा का साया कैसे होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक साहब का बयान सुन रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसका भी जवाब देना जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज मैं अपने महान नबी की महान शान बयान करूंगा, और उसी हवाले से मैंने एक आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? करीब समझे, नजदीक, और अगर इसको ब्रोकन में कर, नगीच। मोमिनीन की जान से ज्यादा नजदीक है। जान इतनी करीब है, इतनी करीब, इतनी नजदीक कि दिखती नहीं। अब सोचो हुजूर कितने करीब हैं, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। एक माना तो इस आयत का ही है, एक माना और है इस आयत का, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। दूसरा, द्वितीय माना क्या? कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती हैं। क्या है? बहुमूल्य है, मूल्यवान है। जान इतनी मूल्यवान है कि किसी को देता नहीं बंदा। अब सोचो हुजूर कितने मूल्यवान हैं, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, तो जान से ज्यादा कीमती है। पहले तर्जुमे में औला बमाना अकरब के था, दूसरे तर्जुमे में औला बमाना अहक या असमन के है। एक ही है। इस आयत का एक तर्जमा और ज्यादातर जमहूर उसी तरफ गए, और वो क्या? सुन रहे हो ना, बुझ भी रहे हो ना, कि नबी, पहला आपने सुना नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, सुना कि नहीं? दूसरा सुना नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कॉस्टली, कीमती, एक्सपेंसिव। और तीसरा, नबी मोमिनीन की जान के मालिक है। क्या है? जोरे बोलें, यानी मौला है। क्या है? इसीलिए तो इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, कि तूने अपनी जान को अपनी जान समझा। अरे इस पर तो अल्लाह और उसके रसूल का अधिकार है। आइए पहले माने की तरफ, कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा, बोलिए, करीब है। इसको समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हैव यू सीन योर लाइफ, योर जान बाय योर ओन आइज? देखा है? अपनी जान को देखा है तुमने? कोई देख सकता है? पीछे वाले बोलो, ये साइड वाले देख सकते हो जान? नहीं देख सकते ना। अरे यार ऐसी बात ना किया करो। आजकल मोबाइल का जमाना है, लड़के बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं। इनके सामने तो ना बोलो, ये तो चलते फिरते कहते हैं, वो देखो मेरी जान जा रही है। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराओ भाई। अगर आपके सामने कोई ऐसा कहे मेरी जान जा रही है, तो कहा करो आमीन, ताकि चली जाए। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं जान। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं आपको, आई वॉन्ट टू लेट यू सी हाउ द जान इज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस तरह होती है, ईमानदारी से बताना। एक कांटा पांव में चुभ जाए, क्या कहते हैं आप लोग? कांटा ना? कांटा चुभ गया तो मुंह से निकलता है ना, ओच होता है ना, दर्द होता है ना, पीड़ा होता है। क्यों होता है?
क्योंकि वहां जान है। क्या है? मैं यही समझा रहा, वहां जान है। पाँव में कांटा चुभा तो दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, क्योंकि वहां जान है। पेट में इंजेक्शन लगा। कभी कभी लोग कहते हैं, हे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन आपने ऐसा लगाया, लगा जान निकल गई। कहते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जान है। वहां जान। तो शरीर के किसी भी अंग को चुभो, तकलीफ पहुंचाओ, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहां जान है। क्या है? अच्छा, बाल काटो, ये चूल या नाखून काटो, ये नहीं, दर्द होता चूल काटने से? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं। तो दर्द जहां है वहीं जान है, एहसास जहां है वहीं जान है, फीलिंग्स जहां है वहीं, और जहां फीलिंग्स नहीं है वहां जान नहीं है। अब सोचो जान कितना करीब है, कि पांव में भी जान है, हाथ में भी जान है, पेट में भी जान है, रान में भी जान है, पीठ में भी जान है, कंधे में भी जान है, माथे पर भी जान है। एक ही टाइम पूरी बॉडी में जान है। बोलो जोरे जोरे। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना। हमें जब जान इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि सर से, माथे से पांव तक हर जगह मौजूद, तो फिर नबी कितना करीब, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और दे दूं। अगर कोई 10-15 मीटर दूर खड़ा है तो उसे मुझे पुकारना है, तो उर्दू में मैं कहूंगा, ए, अगर उसका नाम खालिद है, ए खालिद इधर आओ। महमूद नाम है, ए महमूद इधर आओ। हिंदी और बंगला में हे कह देंगे, हे महमूद। अंग्रेजी में ओ महमूद। अरबी में या कहेंगे, या महमूद ताल। 10 फीट दूर है तो या कहेंगे। बोलो नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बोलो। 10 फीट दूर है तो या कहेंगे, ए कहेंगे, ओ कहेंगे। 15 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, 30 फीट दूर है, यानी जहां तक नजर का असर है वहां तक या कहते हैं। क्या कहते हैं? या महमूद, या खालिद, या जैद, या बकर, या मौलाना, या मुफ्ती साहब। 10, 15, 25, 40 फीट दूर आदमी होता है तो हम उसे या कह के पुकारते हैं। अरे मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को समझाओ, जो या रसूल अल्लाह कहने को गुनाह समझते हैं। इन जाहिलों से कहो कि जब 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट दूर खड़े इंसान को हम या महमूद, या खालिद, या जैद कहते हैं, कोई फतवा नहीं, तो उस नबी को हम या नबी, या रसूल क्यों ना कहें, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे रिसालत, या गौस का दामन, मखदूम पाक का दामन, हुजूर गाजी मिल्लत का दामन, हुजूर नूरानी मियां का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग मेघालय या त्रिपुरा से आए हैं क्या? हिलडुल भी नहीं रहे। लगता है जलसा सिर्फ इन लोगों के लिए हो रहा है। आपसे बेहतर तो हमारी माँ बहनें हैं, कम से कम बोल तो रही हैं, चाहे आपस ही में बोल रही हैं। और वैसे क्यों ना बोले, झूठों का मुकाबला हुआ था एक जगह, झूठों का, कि कौन कितना बड़ा झूठ बोलता है। तो मालूम है कौन उत्तीर्ण हुआ था? प्रथम प्राइज किसको मिला था? प्रथम प्राइज उसको मिला जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक जगह गया, 5 महिला बैठी थी और शांत थी, चुप थी। का ये तो असंभव है। तो ये बोल नहीं बोले, आप नहीं बोल रहे, उस पर हैरत है। रजोर से कहिए आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह। हाँ, लगे कि मतलब इनसे कम नहीं है आप। क्लियर हुआ मसला? नबी हमारी जान से ज्यादा करीब।
इसी गायत कुर्ब की वजह से, इसी गायत कुर्ब की वजह से नबी के शरीर का साया नहीं था। क्या नहीं था? साया, समझे? उर्दू में साया, हिंदी में छाया। अब तो समझ में आया, और नहीं आया तो मैं कहूंगा अब्दुल माजिद भाई क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? मुस्कुरा के समझ में आया तो जहन को वहीं लाइए। मैं ऐसे ही टाइम पास करता हूं और माशाल्लाह समझते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के शरीर का साया नहीं था। सुना है ना हदीस में, ला ज़िल्ल लहू, हुजूर के जिस्म का साया न था। जो मुल्ला ये ना माने कि साया न था, समझ जा उसे कुछ आया न था। हुजूर के जिस्म का साया न था। बात बड़ी बारीक है, और मैं बताऊं जो बात मैं करने जा रहा हूं, हमारे यहाँ यूपी बिहार में मदरसे में लोग 12 बजे दिन में याद नहीं रख पाते। इंशाअल्लाह मैं आपको 12 बजे रात को याद करा दूंगा, और वो भी विपरीत परिस्थिति में कि आप बंगाली हो, मैं यूपी का हूं, लेकिन इंशाअल्लाह समझाऊंगा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। हुजूर के जिस्म का बोलो साया न था। क्यों? मुजद्दिद फैसानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि आका करीम के जिस्म का साया इसलिए न था क्योंकि एक चीज होती है कसाफत, उलमा की तवज्जो, और एक चीज होती है लताफत। आसान कर दूं, एक चीज होती है, अंग्रेजी बोल लो तो कितने लोग कैच करते हैं, हार्डनेस, और एक चीज होती है सॉफ्टनेस। कुछ क्लियर हुआ? एक चीज होती है थिक, जिसमें थिकनेस होती है, भारी होता है, जो वस्तु होती है जिसको ऐसे ये है, ये हार्ड है, और एक चीज होती है सॉफ्ट। उदाहरण दे दूं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये मुंह है, क्या है बोलो? ये मुंह जो है ये हार्ड है। हाँ, आप ही का इंतजार था। मुंह जो है वो हार्ड होता है। क्या होता है बोलो? हाँ, ये कसीफ होता है, हार्ड होता है, इसमें थिकनेस होती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कथा बोल रहा हूं, तो मेरा मुंह नहीं निकल के जा रहा है, वो जहां है वहीं है। उसका एक हय्यिज़े तबई है, एक खास मकान है, नाक के नीचे, ठुड्डी के ऊपर, दो गाल के बीच में क्या है बोलिए? मुंह। अगर ये मुंह यहां ना होता मौलाना, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। इसका मतलब समझ रहे हो? चलो ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या मेरा मुंह निकल रहा है? नहीं, मुंह तो जहां है वहीं है, लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज, ये जो ध्वनि है ना, क्या बोलते हैं आप लोग? ध्वनि। ये आवाज जो है ना, ये लतीफ है, सॉफ्ट है। ये इतनी सॉफ्ट है कि मुंह तो अपनी जगह है और आवाज आप तक पहुंच रही है, और इस माइक के जरिए तारों से न जाने कहां कहां तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। तो क्या कहेंगे कि मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज लतीफ है, और इतनी लतीफ की दिखती नहीं है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी। एक मिसाल आपने देखी, दूसरी मिसाल सुनिए। आंख क्या है? आंख। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, हमारी आंख नहीं निकल रही है। आंख जहां है वहीं है, लेकिन इसमें निकलने वाली नोजर, जहां तक असर है वहां तक नजर है। तो क्या समझे? आंख है हार्ड, नजर है सॉफ्ट। ऐसे ही शरीर होता है। क्या होता है? शरीर होता है। शरीर कसीफ है, हार्ड है। मैं यहां बैठा हूं तो यहां नहीं। मौलाना अच्छी तरह याद रखेंगे, ये जो मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, ये दरसे निज़ामिया में, मदरसे में, नायबे दौरा में जो लोग मेवज़ी या हिदायतुल हिकमत पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है।
कि मकान किसे कहते हैं जिसमें हावी का सतह बातिन, जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास हो, वो इंसान का हय्यज़ तबई है। मगर मैं आपको आपकी स्टाइल में समझा रहा हूँ और इंशाअल्लाह आप समझेंगे। कौन कहता है कि बंगाली नहीं समझता? इंशाअल्लाह समझेंगे। तवज्जो है ना आपको? बिल्कुल देखिएगा, शरीर जहां है वहीं है कि नहीं? मैं जब यहां बैठा हूं तो वहां नहीं, वहां गया तो यहां नहीं, जहां जाऊंगा वहीं रहूंगा। अभी यहां हूं तो ये मेरा मकान है, लेकिन इस मेरा जो साया है ना, वो इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट, इतना लतीफ कि अगर मैं अपने साये को अपने पांव से मारूं, साये को दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि साया लतीफ होता है। क्या होता है? 12 बजे तक आपके साइज का है और 4 बजते बजते डबल हो जाता है, असर का वक्त हो जाता है, मिसलाइन हो जाता है। यानी अगर आप 5.5 फुट के हैं तो साया 11 फुट का, यानी साया घटता भी है, साया बराबर भी होता है, साया बड़ा भी होता है। साये को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि साया सॉफ्ट होता है। तो सुनो, हमारा साया इसलिए है, ये बता रहा हूं कि नबी के जिस्म का साया क्यों है। हमारे शरीर का साया इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर है हार्ड, सख्त, सख्त है, कसीफ है, हार्ड है, थिकनेस है। साया लतीफ होता है। अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट होता, और जब अल्लाह ने अपने महबूब के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट चीज बनाई ही नहीं तो फिर मुस्तफा का साया कैसे होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो नबी करीब है। क्या है? क्लियर हो रहा है ना? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, ज्यादा करीब है। इसीलिए तो हर जगह मौजूद है, कब्र में भी आ जाते हैं। हर मोमिन की कब्र में आते हैं क्योंकि करीब है, करीब है, करीब। जरा सोचो, एक सहाबी रसूल की नमाज़े जनाजा हुजूर ने पढ़ाई, उसके बाद उस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाला गया। हुजूर सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को लेके अपने घर की तरफ बढ़े। तवज्जो, घर की तरफ बढ़े। आधा रास्ता पार किया गया, तख्ता पड़ चुका था, कब्र में नकीरैन आए। हुजूर थोड़ा और आगे बढ़े, नकीरैन ने पहला सवाल किया, मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा रब्बी अल्लाह। हुजूर थोड़ा और आगे बढ़े, अब हुजरे आयशा के करीब हुजूर पहुंच चुके थे कि कब्र में दूसरा सवाल हुआ, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा धर्म क्या है? उसने जवाब दिया दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर अपने घर में पहुंच गए, अबू बकर उमर उनके साथ है। इसी दरमियान हुजूर की जलवागरी कब्र में होती है। साइल पूछता है, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तो जरा नबी की कुर्बत की शान देख कि वो सहाबी नबी को अपनी कब्र में भी देख रहा है और अबू बकर उमर अपने साथ देख रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 7-8 साल पहले इसी रामनाथ पारा में मैंने एक बार कहा था कि हुजूर साक्षी हैं। याद है? नहीं याद है। 7-8 साल बाद कहा सुन्नी याद रखते हैं। अल्लाह ने महबूब को साक्षी बनाकर, गवाह बनाकर, आई विटनेस बनाकर भेजा। क्या बनाकर? बहुत शर्मीले हो यार, बोलो। साक्षी बनाकर, गवाह बनाकर, आई विटनेस बनाकर भेजा। कुरान में क्या है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर? गवाह समझे? कोर्ट में जो गवाही देता है, साक्षी, साक्षी बनाकर भेजा। और मालूम है साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी उसे कहते हैं जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत का यही तर्जुमा ही किया। ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। इन्हीं के 30 साल के बाद मेरे दादा मुहद्दिस आजम ने तर्जुमा किया मारिफुल कुरान। और वो ऐसा तर्जुमा था कि जब उसके पहली सूरे का तर्जुमा आपने दिखाया आला हजरत को मौलाना, तो आला हजरत ने जब देखा तो फरमाया, शहजादे उर्दू में कुरान लिख रहे हो? ऐसा, इससे अच्छी प्रशंसा क्या हो सकती है? उर्दू में कुरान लिख रहे हो। मुहद्दिस आजम ने तर्जुमा किया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। ए छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। दादा मियां ने गवाह कहा, आला हजरत ने हाजिर व नाजिर। कुछ लोग समझते हैं ये दोनों अलग 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 नहीं है। कान चाहे ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही। क्योंकि साक्षी उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। अरे भाई, कोर्ट के अंदर साक्षी आया, जज ने उससे पूछा, ये मर्डर तुम्हारे सामने हुआ? उसने कहा, है माई बाप, 5 मिनट में विलंब से पहुंचा था, मेरे सामने नहीं हुआ। उसकी गवाही मानी जाएगी? उल्टा जज कहेगा डंडे से मारूंगा। अबे जब वहां 5 मिनट विलंब हुआ तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि जब घटना घटी तो वो वहां उपस्थित नहीं था। तो साक्षी के लिए जरूरी है कि जहां घटना घटे वहां उपस्थित हो, मौजूद हो। क्या हो? हाजिर हो। अच्छा, एक गवाह ऐसा था कि उसी के सामने बंदूक निकाला, उसी के सामने गोली चलाया, उसी के सामने मृत्यु हुई, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, उसी के सामने ले गए। लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। साक्षी बन पाएगा? क्यों? उपस्थित तो है, लेकिन अंधा है, यानी चश्मुद्दीद नहीं है, दृष्टि नहीं किया उसने, देखा नहीं। इसी को कहते हैं नाजिर हो। तो गवाह के लिए 2 चीजें जरूरी है, वो हाजिर भी हो और नाजिर। ए महबूब, हमने आपको एक गवाह बनाया। क्यों? क्योंकि आप करीब हो, मोमिनीन की जान से करीब हो, इसीलिए तो आप हाजिर भी हो नाजिर भी हो। अच्छा, साक्षी क्या होता है, इसको अगर समझना है, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को, तो उसको यूं समझो कि 29 रमजान को चांद अगर नहीं दिखा तो समझ जाओ सबके कान खड़े, या अल्लाह अब क्या होगा। जो लोग बेचारे रोजा रखते हैं वो तो कहते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला फिर 11 महीने बाद रमजान आएगा, ए अल्लाह एक दिन और दे दे, ना निकाल चांद। और जो लोग छुप छुप के खाते पीते थे, 4 बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है। मौलाना मुफ्ती साहब की नजर पड़ी इमाम साहब की, का उतर बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। अबे सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद निकलेगा। का हुजूर 29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा जल्दी से निकल जाए तो रामनाथ पारा और शमसपुर हाट में सीना तान के निकल के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। बस मेरी कोशिश ये होती कि आप समझ जाओ, इसीलिए उदाहरण देता रहता हूं। बात समझ में आ रही है ना? चांद नहीं हुआ, 7 बज गया। कितना बज गया? इमाम साहब भी थोड़ा अंदर से मायूस हुए,
हो जाता तो अच्छा था, एक तराबी बच जाती। अब फिर तराबी, फिर शहरी, क्योंकि मैं भी उसी मानसिकता से गुजरा हूं, उसी बिरादरी का मैं भी हूं। मैं जानता हूं हाफिज सबसे ज्यादा खुश होता है जब 29 का चांद निकलता है कि चलो छुट्टी मिली। 7:30 बजे 2 गवाह, क्योंकि ईद के चांद के लिए 2 गवाह की जरूरत है, एक से काम नहीं चलता। 2 आए, कहा हुजूर, इमाम साहब से हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद निकल गया। हाँ माशाल्लाह, इमाम साहब खुश। हाँ बताओ कब निकला, कैसे निकला? कहा हुजूर अभी मैंने 15 मिनट पहले न्यूज में सुना है, खबर में, समाचार में। सारा मूड खराब हो गया। अबे जब सुना है तो फिर मुझे क्या सुनाने आया? जा, सुनने वाले को गवाह थोड़ी ना कहते हैं। 15 मिनट के बाद फिर 2 गवाह आए, कहा हुजूर हुजूर ऐलान। अच्छा माशाल्लाह, क्या आपने चांद देखा है? नहीं हुजूर देखा तो नहीं है, वो मेरा भाई सऊदीया में रहता, फोन किया उसने कि हमारे यहाँ चांद हो गया है। इमाम साहब जल के कहीं, तो जा फ्लाइट पकड़ कलकत्ते से सऊदीया जा, वहां ईद का बड़ा आया है, सुना है। 8 बज गया सुना है, 8:30 बज गया सुना है, ऐशा हो गई, तराबी हो गई, 10 बज गया, खाली सुनने वाले। तो हमारे सुन्नियों की मस्जिद में जो अजान देने वाले लोग होते हैं, उनको उस उम्र में अपॉइंट करते हैं जब उनका पांव कब्र में पहुंच जाए। जब एकदम चलने फिरने लायक नहीं होते तो कहते हैं अजान दो मस्जिद में। जबकि हुजूर ने फरमाया कि अजान देने का सवाब इतना है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो एक दूसरे को मार दोगे तुम अजान देने के लिए। लेकिन आज हमारी कौम का नौजवान अजान देने को तैयार नहीं। बूढ़े 80-90, बेचारे एक 80 साल के बूढ़ऊ थे, चाचा थे, डंडा लेके चलते थे। उन्होंने कहा हुजूर 10 बज गया है, अब उम्मीद खत्म हो गई है, आप इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। एंड वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आ रहा। तो इमाम साहब ने कहा देखो चचा, आप बूढ़े आदमी हो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप जाओ सो जाओ, लेकिन दरवाजा अभी बंद नहीं होगा। एंड वो क्यों? मैं इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, शायद कोई देखने वाला आ जाए। 10:30 बजे फिर 2 आदमी आए, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। दाढ़ी रखे हुए थे, सर पे सुन्नत सजाए हुए थे। इमाम साहब जले भुने बैठे थे, कहा दूरी से कहा लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो खुद ही पूछा क्या आपने भी सुना है? तो वो दोनों बोले नहीं हुजूर, हम गवाह हैं, साक्षी हैं, हमने सुना नहीं, हमने चांद देखा है। अरे जब देखा है कहा तो पूछो मत। इमाम साहब तो उछले तो बिल्कुल छत तक गए, मस्त हो गए। आइए आइए यहाँ बैठिए। अब उनको रसगुल्ला भी खिला रहे, मिष्टी भी खिला रहे, दालमोट भी खिला रहे, बिल्कुल बिस्कुट खिला रहे। इज्जत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? क्यों? देख के आए। और जब सब कुछ हो गया तो इमाम साहब ने कुछ शरई सवाल किया। देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बारीक था और कितना साफ देखा है, बादल तो नहीं था, मौसम कैसा था, मतला कैसा था। जब बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हां देखा है, तब निकाला कागज, मोहर लगाई कि शमसपुर हाट, रामनाथ पारा, उत्तर दिनाजपुर में चांद देखा गया, तस्दीक हो गई। पूरे दिनाजपुर से लेकर दक्षिण दिनाजपुर, उधर उस पार बंगला, इधर सिल्लीगुड़ी तक ऐलान हो गया कि चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब? जब देखने वाला आया तब ऐलान हुआ। इमाम साहब ने फिर दरवाजा बंद किया। चचा से कहा अब दरवाजा बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। इमाम साहब भी नींद की गोली खा के सो गए।
इस यकीन और विश्वास के साथ कि आज तो सहरी में उठना नहीं है, सीधे फजर में उठेंगे। मगर इमाम साहब का भाग्य अच्छा नहीं था, भालो नहीं था। 2 बजे किसी ने दरवाजा ठक ठक, इमाम साहब नींद में उठे, हाथ में डंडा लिया कि कहीं कोई कुत्ता कुकुर ये सब ना हो। दरवाजा खोला तो एक साहब मिले। इमाम साहब ने पूछा, हाँ बताओ क्या बात है? कहा हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। हाँ? क्या वो तो ऐलान में कर चुका हूं। क्या मैं कह रहा हूं? तुम कह, क्या तुमने भी देखा है? क्या नहीं हुजूर, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना है। नींद तो खराब हो चुकी थी तो डंडा उठाया, दनादन। ऐ मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी, अब दरवाजा बंद हो चुका। बिला तशबीह अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं। वही निराकार है, वही अनंत है, वही असीमित है, वही विश्वव्यापी है, वही संपूर्ण जगत को रचयिता है, वही पालनहार है, वो एक है। ये पैगाम था, इसी को देने के लिए अल्लाह ने लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को बतौर एक गवाह भेजा। आदम ने गवाही दी, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। दाऊद ने कहा मैंने सुना है। सुलेमान ने कहा मैंने सुना है। शुएब ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। मूसा से उनकी कौम ने पूछा, ऐ मूसा आपने इतना बड़ा दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा मैंने तो सिर्फ बात की है, देखा नहीं है। मैंने भी सुना है। जनाब ईसा से ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब तवज्जो जब 12 रबीउन नूर, और जोरे जोरे पूरी ताकत से बोल दो, थोड़ी सी तबीयत मेरी वो हो रही है। 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने इस धरती पे अपना पावन पवित्र चरण रखा। और 40 वर्ष के पूर्व जब ऐलान नबूवत किया और अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कुफ्फारे कुरैश ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं साक्षी हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। क्या कहा? आई हैव सीन बाय माई ओन आईज, मैंने देखा, मैंने देखा। इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मले आला के कुदसी फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं, तवज्जो रहे, अब मैं नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तक ये दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। देखने वाले मुस्तफा ने गवाही, जोर से बोलो। मस्जिद में जब देखने वाला साक्षी आया तो मस्जिद का दरवाजा,
दुनिया में जब खुदा की यकताई की गवाही देने वाला आया तो यहां नबूवत का दरवाजा बंद। उसके 1200-1300 साल के बाद, लगभग 1300 साल के बाद, पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुए। माँ बाप ने नाम रखा था गुलाम अहमद और अपने आप को इमाम अहमद समझने लगा था। पहले तो उसने कहा, बहुत बड़ा फेकू था। फेकू समझते हो? अरे आजकल नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब तो ये लफ्ज बड़ा फेमस हो चुका है, फेकू। फेकू फेकू तो फेकू है, चाहे कादियान से फेंके या दिल्ली से फेंके, बहुत बड़ा फेकू। कहा मैं चौथे आसमान से आया हूं, ईसा इब्ने मरियम मैं हूं। माज़अल्लाह। पंजाबियों ने कहा बे इतनी लंबी फेंक रहा है, कहां कादियान, कहां चौथा आसमान। अबे कैसा फेंक की लपेट सके, ये कौन सा फेंक लिया? दाल नहीं गली तो उसने कहा, उसी कादियानी ने कहा, कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा मैं मसीहुल मऊद नहीं सही तो मैं महदी हूं, आखिरी इमाम जो कयामत से पहले आएंगे, कहा वो मैं हूं। तो पंजाब कादियानियों ने कहा अरे यार ये कौन सा फेंकना, ठीक है हम मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, जाहिल हैं, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि महदी सैयद होंगे, तू तो जाट है। इस पर जब दाल नहीं गली तो एक दिन कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं। और मादअल्लाह अपनी पंजाबी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबीयुल्लाह। मादअल्लाह। पंजाबियों ने पूछा मिस्टर मिर्जा इतना बड़ा दावा, क्या आपने अल्लाह को देखा है? वही जो 2:30 बजे रात को मस्जिद में आया था। देखा? तो नहीं देखा, नहीं सुना है। सुना। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया, वो डंडा जिसमें हुज्जतुल इस्लाम की चमक थी, पीर मेहर अली शाह की रमक थी, मुहद्दिस आजम की खिताबत की धमक थी, मुबल्लिग इस्लाम की फसाहत की ललक थी। और उसे पीटा और कहा बदबख्त मरदूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। तो नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, करीब। एक माना तो ये हो गया, एक माना और बयान कर दूं। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है, मूल्यवान है। यही कहते हैं मूल्यवान, मूल्यवान। गोल करना पड़ता है मुझे। मूल्यवान, बहुमूल्य हिंदी में कहते हैं, मूल्यवान है। जान हमारी इतनी मूल्यवान है कि हम किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हमारे सोनार नबी कितने मूल्यवान है, जो हमारी जान से भी ज्यादा मूल्यवान है। हमें आप सोचो यार, अभी मैं कह रहा था ना कि अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। ये आंख ना होती तो लोग अंधा कहते, हाथ ना होता तो लोग लूला कहते, पांव ना होता तो लोग समझ रहे हैं लंगड़ा कहते, आंख होती थोड़ी सी टेढ़ी होती तो काना कहते, हाँ कुछ ना कुछ कहते। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का। हम सारी जिंदगी सजदा करें तब भी अदा नहीं हो सकता। उसने हमें इंसान बनाया, एहसान किया, मुसलमान बनाया, एहसान किया, गुलामे हबीबे रहमान बनाया, एहसान किया, सैयदों को अपनी मुस्तफा की संतान बनाया, एहसान किया। उसने सारा जहान बनाया, इंसान के लिए एहसान किया। मगर कुरान की आयत गवाह है, उसने एहसान जताया नहीं,
एहसान करना और है और एहसान जतलाना और है। ये फर्क समझो। चंदा दो तरह के लोग देते हैं। एक वो होते हैं कि जो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता और धीरे से कहते हैं मौलाना ये रखिए और मेरा नाम न लीजिएगा। उनको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। कई गुना ज्यादा? खामोशी से वो चाहते हैं कि बस मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने और कोई ना जाने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और उस वक्त तक नहीं जाते जब तक ये ना कहा जाए कि 10,000 टकर दाता जिंदाबाद। दो तरह के एहसान दोनों ने किया, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक ने एहसान किया तो जताया नहीं और दूसरे ने एहसान किया तो जता दिया कि मैंने दिया। दोनों में अंतर है कि नहीं? अल्लाह ताला ने मुंह बनाया मगर ये नहीं कहा कि मैंने मुंह बनाकर एहसान। नाक बनाया, एहसान किया, मगर ये नहीं कहा कि बनाकर एहसान किया। यानी उसने पूरा शरीर बनाया, आत्मा बनाई, जान दी, दिल हृदय बनाया। 1 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो इंसान मर जाए। कितना बड़ा इनाम किया कि नहीं? बोलो जोरे जोरे। लेकिन उसने जताया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि सूरज बनाकर मैंने एहसान किया, चांद बनाकर मैंने एहसान किया, मैंने इंसान बनाकर एहसान किया, तेरी जान देकर एहसान किया, तुझे बलवान बनाकर एहसान किया, तुझे धनवान बनाकर एहसान किया। उसने कहीं नहीं फरमाया। लेकिन जब 12 रबीउन नूर को अपने सोनार प्रिय नबी को भेजा, एहसान किया, तो ये वो एहसान था जिसे छुपाया नहीं। उर्दू समझ रहे हो? पहले जो एहसान किए उन्हें जताया नहीं और महबूब को जब भेजा तो ये वो एहसान था कि इसे छुपाया नहीं और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। आखिर राज क्या है? ए मालिक, तूने मुंह बनाकर एहसान नहीं जताया, नाक बनाकर एहसान नहीं जताया, दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया और महबूब को भेजकर एहसान जताया। तो आवाज आई, कहा सुन, वजह यह है ताकि तू समझ जाए कि मेरा महबूब तेरे दिल से ज्यादा मूल्यवान, तेरी जान से ज्यादा मूल्यवान है। शायद ये श्रीलंका वाले नहीं समझे। समझे आप?